आज ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज और यहाँ पे टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज, सोर्स मतलब क्या, जैसे लाइट का अगर सोर्स पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, टॉर्च बोलिएगा, सन बोलिएगा, मतलब जो देने का काम करे, है ना। तो वैसा इलेक्ट्रिक चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने चारों ओर प्रोड्यूस करे, वैसा इलेक्ट्रिक चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने चारों ओर प्रोड्यूस करे, उसको बोला जाता है सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। द इलेक्ट्रिक चार्ज विच कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज विच कैन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। आई होप समझ आ रहा है। सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने चारों ओर क्रिएट करता है, उसको बोला जाता है सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। अब चलते हैं टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज की तरफ। टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, मान लीजिए हम लोग का टेस्ट कैसे होता है, हम लोग कोई लड़का स्टूडेंट है, उसका टेस्ट कैसे किया जाता है, एग्जाम देकर। उसी प्रकार से टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को चेक करता है कि कितना मजबूत है। अब चेक कैसे करता है, मान लेते कोई चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया, अब उसमें कोई अनदर चार्ज को जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को डाले, मान लो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इधर ऐसे सोचिए, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे सोचिए, और यहां बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अब यहां पे कोई एक और पॉजिटिव चार्ज को लाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो कितना जल्दी रिपेल कर दे, क्या दिखाएगा, उसका स्ट्रेंथ को दिखाएगा। मान लेते कोई नेगेटिव चार्ज को डाले तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट कर, तो कितना जल्दी अट्रैक्ट कर, कितना जल्दी धकेल के बाहर कर दे, कितना जल्दी धकेल के अंदर खींच ले, उसको बोला जाएगा उसके स्ट्रेंथ को चेक कर रहा है। जैसे कोई पहलवान लड़ाई करता है ना, तो दो पहलवान जब लड़ाई करता है कैसे पता चलता है कौन ज्यादा ताकतवर है, कितना जल्दी एक पहलवान दूसरे पहलवान को हरा देगा, वो दिखाएगा उसका स्ट्रेंथ को। उसी प्रकार से कोई चार्ज है, अगर सपोज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज को डालेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, रिपेल होता है। कितना जल्दी रिपेल कर दे तो कहलाएगा उसका स्ट्रेंथ को दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वैसे लिखा है द चार्ज दैट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। द चार्ज दैट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। जो मेजर करे, क्या मेजर करे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करे, उसे बोलते हैं टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और इसे डिनोट करते हैं क्यू नोट से। हमेशा याद रखिए दोस्तों, सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अपने चारों ओर, टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को चेक करता है। सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है और टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं और टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। अब टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे बोला जाता है हिंदी में विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ध्यान दें दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं, ध्यान दें। यहाँ पे जैसे क्रिकेट फील्ड में क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या खेलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स को खेलेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए कितना चार्ज चाहिए, 2 चार्ज चाहिए। एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कराएगा। ध्यान दें, यहाँ पे कैसे, मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज है, देखिए ध्यान से, कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है, ये क्या करेगा, अपने चारों ओर क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। तो इसको क्या बोला जाता है, इस वाले जगह को, खाली जगह को क्या बोला जाएगा, स्पेस। क्या बोला जाएगा, स्पेस अराउंड ये चार्ज। खाली जगह क्या बोला जाएगा, स्पेस। और क्या हुआ, चारों ओर है ना, चारों ओर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अराउंड। स्पेस अराउंड ये चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस बाय द अदर चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और दूसरा चार्ज उसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस, मान लेते हैं इसको चार्ज मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, चार्ज। चार्ज के चारों ओर का जगह, द स्पेस अराउंड ये चार्ज, द स्पेस अराउंड ये चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस बाय द अदर चार्ज इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया,
दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दोनों के बीच में, उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड ये चार्ज वेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस बाय द अदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। ध्यान दें दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड का साइज डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे। जितना बड़ा चार्ज का वैल्यू उतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जितना बड़ा कम चार्ज का वैल्यू उतना छोटा इलेक्ट्रिक। 5 कूलम तो 5 कूलम जैसा, 2 कूलम तो 2 कूलम जैसा, मतलब जितना बड़ा चार्ज का वैल्यू बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का साइज क्या होते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार का फील्ड मतलब क्या था, जगह ना, मैदान ना, स्पेस। किसके चारों ओर का स्पेस? स्पेस अराउंड ये चार्ज, स्पेस अराउंड ये चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द अदर चार्ज इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। साइज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसके अकॉर्डिंग कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का वैल्यू जितना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का साइज उतना बड़ा। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताता है कि दो चार्ज है और दो चार्ज के बीच लार्ज डिस्टेंस है और दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखा हुआ है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म बाय विच, देखिए यहाँ पे, टू चार्ज केप्ट एट लार्ज डिस्टेंस एग्जर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। ये एक मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहा है। कौन सा मैकेनिज्म को? कि दो चार्ज का लार्ज डिस्टेंस रखा है तो दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, उस फोर्स को कौन एक्सप्लेन कर पा रहा है? ठीक है। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी बोला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से डिनोट करते हैं। E इक्वल टू होता है F बाय क्यू नॉट। यहां पे ध्यान दें, F को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F को बोला जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग, बीच वाला लाइन को क्या बोलते हैं? पर, और क्यू नॉट को क्या बोला जाता है? टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। E बराबर होता है F बाय क्यू नॉट। F को क्या बोला जा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग। बीच वाला लाइन को क्या बोला जाएगा? पर, और नीचे वाला क्यू नॉट को बोला जा रहा है यूनिट टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे डिनोट करते हैं E से। E बराबर होता है F बाय क्यू नॉट। एक ऐसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर। इसका एसआई यूनिट में जाएंगे तो फोर्स का न्यूटन और चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम। आप कैसे रखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना वर्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 वर्ड है, ऐसे ही न्यूटन पर कूलम 3 वर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 वर्ड है तो न्यूटन पर कूलम 3 वर्ड है, और दूसरा वोल्ट पर मीटर ये भी 3 वर्ड है। तो इसका भी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 2 होता है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ऐसा इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने जाएंगे तो फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2 और चार्ज क्या क्या होता है? 80। इसको ऊपर कर देंगे तो mlt-3a-1। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, उस चीज को मैं डिराइव करता हूं। यहाँ पे ध्यान दें, देखिए यहाँ पे एक सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज दिए हुए हैं Q। सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करता है? Q से। ये एक पॉइंट पे प्लेस्ड है, यहां से r डिस्टेंस पे एक टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज है Q नॉट। कितना डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। अब कौन सा पॉइंट है? B पे। ध्यान दे, उसके बाद चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा? बाहर की तरफ चले जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ध्यान दे, एक सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज Q है, एक पॉइंट पे प्लेस्ड है, एक टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज Q नॉट है, B पॉइंट पे प्लेस्ड है, और दोनों का बीच का सेपरेशन कितना है? R। यहाँ पे ध्यान दे, डायरेक्शन दे देते हैं, हमें इधर से इधर जाना है तो यार यूनिट वेक्टर दे देता है। यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, कंसीडर ये सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड अनदर टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट पॉइंट B
with suppression R. Consider ये source electric charge Q and test electric charge Q naught are placed at point A and B with suppression R. ध्यान दें दोस्तों, दो चार्ज के बीच में जब फोर्स लगेगा उसको क्या बोला जाता है? कूलम्ब फोर्स। और कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला होता है, ध्यान दें, F बराबर के Q1 के स्थान पे कैपिटल Q दिया, कैपिटल Q, यहाँ लिखेंगे Q नॉट बटे कितना हो जाएगा R का स्क्वायर। अब ध्यान दें यहाँ पे F अगर इधर वेक्टर लगाते हैं तो इधर भी क्या लगाना पड़ेगा? वेक्टर लगाना पड़ेगा। और इसका डायरेक्शन देखिए, F का डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो लिखेंगे A से B की तरफ, तो अलोंग लिखेंगे AB। ठीक है, आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या डिफिनेशन क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। यूनिट टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज में कितना फोर्स एक्टिंग हो रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे ध्यान दें, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके लिए क्या पढ़े हम लोग? ध्यान दे इधर, Q नॉट का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? 1 कूलम। Q नॉट का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? 1। F है, F किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर हो जाएगा। ठीक है, E बराबर क्या लिखेंगे दोस्त? यहाँ पे लिखेंगे E बराबर के Q नॉट का वैल्यू कितना लेना? 1 कूलम, तो यहाँ पे 1 कूलम लिख देते हैं, बटे कितना हो जाएगा? R स्क्वायर, और R यूनिट वेक्टर है तो R यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा अलोंग AB। ध्यान दे, इसका एक्सप्रेशन कितना आएगा? E बराबर के Q बटा R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान दें यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। 1 इक्वेशन क्या दिया हुआ है? F दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है इक्वेशन 2 से, तो F बाय E इक्वल टू क्या दिया हुआ है? के Q नॉट बाय R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर बाय के Q बटा R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। ध्यान दें, R कैंसल, के Q बाय R स्क्वायर कैंसल, तो बचा कौन? F बटा E इक्वल टू क्या बच रहा है? Q नॉट। इसको यहाँ भेजेंगे तो F बराबर क्या निकल के आएगा? Q नॉट E लिखा रहेगा यहाँ पे। हमें ध्यान दें, अगर E बराबर लेना है तो E बराबर क्या हो जाएगा? F बटा Q नॉट। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसको बोलते हैं टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे ध्यान दें, ये ऑब्जेक्टिव वाइज पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है। कभी कभी Q नॉट के स्थान पे कैपिटल Q रह सकता है, कभी कभी Q भी रहता है, तो F बराबर Q नॉट के स्थान पे कभी कभी QE भी लिखा रहेगा। हमेशा याद रखें, जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। तो फोर्स का इक्वेशन क्या होता है? F बराबर QE। चार्ज को कहाँ रखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। चार्ज को कहाँ रखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। और उस फोर्स का इक्वेशन F बराबर QE। यहाँ पे Q रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स का इक्वेशन क्या होता है? F बराबर QE। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एग्जाम में इसका डेरिवेशन नहीं आता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये टॉपिक हम लोग के एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसका डेरिवेशन नहीं आता, सिर्फ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड आता है। चलिए चलते हैं। यहाँ पे एक सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज लिए हुए हैं जिसको ओरिजिन में प्लेस किया गया है, और इस ओरिजिन से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिए हैं जहां पे टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रेजेंट किए। सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज है, ओरिजिन में प्लेस्ड है, P एक पॉइंट है, R डिस्टेंस पे है जहां पे क्या निकालने बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने बोल रहा है। ध्यान दें दोस्तों, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल फोर्स क्या होगा? बाहर जाएगा। अगर फोर्स बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, एक सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज ओरिजिन में प्लेस्ड है, P एक पॉइंट है, R डिस्टेंस कहां से? ओरिजिन से, जहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कंसीडर ये
पॉइंट सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड, कहां प्लेस्ड था, ओरिजिन में ना, एट ओरिजिन। लेट पी इज ए पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ओरिजिन एट विच टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। एक पॉइंट सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज ओरिजिन में प्लेस्ड है, पी एक पॉइंट है आर डिस्टेंस से, जहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहां पे लिख रहे हैं। यहां ध्यान दें दोस्तों, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को बोलते हैं कूलम्ब फोर्स, और कूलम्ब फोर्स का जो फॉर्मूला होता है यहां पे ध्यान दें, F बराबर के Q1, Q1 के स्थान पे कैपिटल Q दिया है, Q2 का स्थान पे Q0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे Q0 लिखेंगे, बटे क्या हो जाएगा R स्क्वायर। ये होता है कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला। ध्यान दें दोस्तों, इधर अगर हम यूनिट वेक्टर लगाते हैं, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अगर इधर लगाते हैं तो इधर भी हमको लगाना पड़ेगा डायरेक्शन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव किया हुआ है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, QE होता है, क्या होता है, QE। ये हम लोग डिराइव करके पिछला वीडियो में लाया हुआ है। अब यहां पर भी फोर्स है, यहां पर भी फोर्स है, तो दोनों को रिलेट करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो यहां पे ध्यान दे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए Q0 E दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ K Q0 बटे R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर, Q0 कैंसल, तो E बराबर निकल के आएगा KQ बाय R स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर। ये देखिए यहाँ पे ये आया वेक्टर फॉर्म में। अगर हम इसे स्केलर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मोड लगाना पड़ेगा। तो E के ऊपर ऐसे मोड लगा दिए, यहां पर भी मोड लगा देंगे, KQ बटा R स्क्वायर, यहां पर भी मोड लगा देंगे R यूनिट वेक्टर पे। तो इसका जब मोड लगाएंगे तो वेक्टर हट जाएगा, तो E बचेगा, और यहां बचेगा KQ बटे R स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का कितना होता है, 1, तो इसके लिए यहाँ 1 लिखेंगे। तो E बराबर निकल के आएगा KQ बाय R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या आता है, KQ बाय R स्क्वायर। यहां से पूछा जाता है, अगर KQ को कांस्टेंट मानते हैं तो E क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्टेंस के साथ इनवर्सली होता है और R स्क्वायर के साथ वेरी करता है। कोई दिक्कत? आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जाम में हर साल 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ये कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसे जेईई मेन में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, एक इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ जिसके अलोंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। कहां पे मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होता है, स्ट्रेट होता है, कर्व्ड पाथ भी होगा जिसके अलोंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। और कौन सा फील्ड में मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसी को मैंने लिखा है, इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ अलोंग विच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट जो पहला बार लेके आया उस साइंटिस्ट का नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या बोला, ध्यान दें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और एंड करता है नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब है, यहां पे ध्यान दें, जो अगर चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती है। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, बाहर जाएगा। चार्ज अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, अंदर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, अंदर आएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाएगा, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या अंदर आएगा। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है और इंटर कहां करता है, नेगेटिव चार्ज में। ये इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट ए नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है
और यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, पॉजिटिव से इंटर करेगा नेगेटिव में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव में इंटर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव में इंटर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव में इंटर किया। ठीक है, जितना पॉजिटिव से निकलेगा उतना ही नेगेटिव में क्या करेगा, इंटर करेगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है इट इज इमेजिनरी लाइन। ये कैसा लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन होता है। इसे हम लोग रियल में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसे हम सिर्फ अपने कल्पना में कर सकते हैं, इसलिए सेकंड प्रॉपर्टी है इट इज इमेजिनरी लाइन। सेकंड प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। जस्ट लाइक इधर देखो फिगर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फर्स्ट है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, तो इस जगह पे पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया ना। तो अगर एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे दो डायरेक्शन आ जाएगा, एक इधर का एक इधर का। तो पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इट कांट फॉर्म क्लोज लूप। ये क्लोज लूप को फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब इस पर ध्यान दे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ किए हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो टेंजेंट खींच दिए यहाँ पे इस जगह पे। फिर मान लेते हैं ये पॉइंट है तो ये हो गया, मतलब इस पॉइंट पे पता करना था, यहाँ टेंजेंट खींच दिए तो ये भी हो गया ये वाला। मान लो यहाँ पे पता करना है तो इसको खींच दिए, क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। सी पॉइंट है तो ईसी हो जाएगा। मतलब ये बोला जा रहा है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है वहां पे टेंजेंट खींच के हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इसको बोल रहे हैं टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। सपोज यहाँ पे ध्यान दे, जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, बाहर जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये वाला है कि सरफेस ऑफ चार्ज से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, तो सरफेस ऑफ चार्ज से 90 डिग्री एंगल बनाता है, और 90 को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। यही लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोलता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा रहेगा फील्ड लाइंस उतना ही ज्यादा होगा। जैसे सपोज दो चार्ज लेते हैं, एक चार्ज होता है 5 कूलम और एक चार्ज लेते हैं 2 कूलम, तो 5 कूलम वाले चार्ज में फील्ड लाइंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और 2 कूलम वाले चार्ज में फील्ड लाइंस क्या होगा, कम होगा। तो ज्यादा के लिए ज्यादा फील्ड लाइंस, कम चार्ज के लिए कम फील्ड लाइंस, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वही लिखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड नंबर ऑफ फील्ड लाइन बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब चार्ज का वैल्यू ज्यादा, फील्ड लाइन से ज्यादा, चार्ज का वैल्यू कम, तो फील्ड लाइन क्या होगा, कम। इसी बेसिस पे पॉइंट नंबर 8 है, बोला जाता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सामने सामने पाया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सामने सामने पाया जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर पाया जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का गैप अगर सामने सामने है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के बीच में गैप अगर दूर दूर है, जस्ट लाइक यहाँ पे ध्यान दे, जैसे मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे गैप क्या है, कम है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। सपोज यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे गैप क्या दिया है, दूर दूर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। यही लिखा हुआ है पॉइंट पे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का गैप कम दिया हुआ है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन का गैप बीच ज्यादा दिया हुआ है तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कैसे कैसे पिक्चर बने। ध्यान में दोस्तों, पहला है कि Q ग्रेटर देन 0, मतलब Q 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा कौन सा चार्ज का बात कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। जब चार्ज पॉजिटिव होगा मतलब पॉजिटिव Q होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, बाहर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा,
बाहर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, बाहर जाएगा। कैसे बाहर जा रहा है, रेडियली आउटवर्ड। मान लें यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। रेडियली आउटवर्ड बाहर आ रहा है। सेकंड पॉइंट आता है Q लेस देन जीरो। लेस देन मतलब Q जीरो से छोटा, और जीरो से छोटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां पर चार्ज नेगेटिव है, तो चार्ज जब भी नेगेटिव होगा, चार्ज जब भी नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा। चार्ज अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, अंदर आएगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, बाहर जाएगा। अब आते हैं थर्ड। यहाँ पे अगर अनलाइक चार्जेस लिखा है और डायपोल लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, अनलाइक चार्जेस या डायपोल। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर अलग अलग है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उसको बोलते हैं डायपोल। ठीक है, बोल रहे हैं कि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उसको बोला जाता है डायपोल। और जब डायपोल रहेगा उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ध्यान दे, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव एंटर करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में एंटर करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में एंटर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव में निकलता है, नेगेटिव में एंटर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव में निकलता है, नेगेटिव में क्या करता है, एंटर करता है। पॉजिटिव में निकला, नेगेटिव में एंटर किया, पॉजिटिव में निकला, नेगेटिव में एंटर किया। यहाँ पे प्लस और माइनस अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होने के कारण दोनों में देखो, यहाँ पे तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, तीन इधर एंटर कर रहा है, तीन इधर निकल रहा है, तो तीन इधर एंटर कर रहा है, तो अभी कहलाएगा डायपोल। क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, फिर नेचर अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना निकलेगा पॉजिटिव से उतना ही एंटर करेगा। ये हुआ थर्ड नंबर। अब आते हैं फोर्थ नंबर। यहाँ पे था थर्ड नंबर वाला में कि पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग चार्ज था, लेकिन अब यहाँ पे अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, जस्ट लाइक यहाँ पे ध्यान दे, जैसे ये Q1 है और ये वाला उसे मान लेते हैं यहाँ पे Q2 है, तो Q1 दोनों पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, निकलेगा बाहर, यहाँ पे भी निकलेगा बाहर, लेकिन दोनों क्या होगा, एक निश्चित डिस्टेंस पे आने के बाद दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल कर देगा। ये देखिए रिपेल किया, यहाँ पे भी क्या होगा, रिपेल हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, रिपेल होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, रिपेल होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, रिपेल होगा। इधर से निकला, इधर से निकला, निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, रिपेल हो गया। यहाँ से फिर निकलेगा, यहाँ रिपेल हो गया, यहाँ से निकला, यहाँ रिपेल हो गया है, यहाँ से निकला, फिर यहाँ रिपेल हो गया, यहाँ से निकला, यहाँ रिपेल हो गया, यहाँ से निकला, यहाँ पे रिपेल हो गया। मतलब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इसे जो ये P पॉइंट होगा ना, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो P पॉइंट सेंटर हो जाएगा। अब P पॉइंट सेंटर है, दूसरा मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो होगा। और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो होता है उसको बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ पे लिखा हुआ है इस पॉइंट की P के बारे में, P इज ए न्यूट्रल पॉइंट पहला। दूसरा एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जीरो, और P को सेंटर पॉइंट माना गया है Q1 एंड Q2 को, क्यों Q1 और Q2 का वैल्यू क्या है, सेम है। अब यहाँ ध्यान दे, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, दोनों सेम चार्ज है लेकिन एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, एक का मैग्नीट्यूड कम है। तो ध्यान दे, यहाँ पे जैसे Q1 है और यहाँ पे दिया हुआ है Q2 है, तो मतलब क्या करेगा, Q1 Q2 को रिपेल कर देगा। मतलब Q1 वाला ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर आएगा, Q1 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा आएगा, Q1 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा आएगा यहाँ पे। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है ना, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है ना, ये क्या करेगा, न्यूट्रल पॉइंट को शिफ्ट करेगा, किधर शिफ्ट करेगा, जिधर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। यहाँ पे Q2 का मैग्नीट्यूड कम है, यही लिखा हुआ है, न्यूट्रल पॉइंट P शिफ्ट टूवर्ड, किधर शिफ्ट करेगा, जिधर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो चार्ज इधर चार्ज Q2, चार्ज Q2, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब Q1 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा Q2 पे ये करेगा, क्या बोलते हैं उसको, धकेलेगा इधर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पांचवा जाता है, अगर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में गया, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में गया, पॉजिटिव से गया निकला नेगेटिव में गया। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बीच का गैप अगर इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का गैप अगर इक्वल है, तो उस फील्ड को बोला जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको एक बार फिर से समझाते हैं यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाएगा, चार्ज अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, अंदर होगा।
पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर। अगर अनलाइक चार्ज और डायपोल रहेगा, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में इंटर करेगा और उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा जितना कि नेगेटिव चार्ज में इंटर करेगा। मतलब अगर 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है तो 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज में इंटर करेगा, तभी कहलाएगा डायपोल। अब आते हैं तो फोर्थ केस में सिमिलर चार्ज रहा, मतलब दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो दोनों से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक निश्चित डिस्टेंस पे जाके क्या होगा, रिपेल हो जाएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। और जिस पॉइंट यहाँ पे जो पॉइंट पी है ना, वो पी पॉइंट कहलाएगा न्यूट्रल पॉइंट। और न्यूट्रल पॉइंट हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर न्यूट्रल पॉइंट किन्हीं को समझना है तो मेरा पिछला वीडियो में जाके देखिए, उस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया, बहुत अच्छे से समझाया हुआ न्यूट्रल पॉइंट। हम जाके उसको देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। अब चलते हैं यहाँ पे, पी को न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं और न्यूट्रल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। और दूसरा पी को सेंटर पॉइंट माना जाएगा क्योंकि Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड क्या दिया, सेम दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड सेम होगा तो सेंटर पॉइंट हो जाएगा। अगर एक दोनों पॉजिटिव चार्ज है लेकिन पहला वाला अगर ज्यादा है, मतलब Q1 ज्यादा है Q2 से, तो Q1 क्या करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा किसको, Q2 को। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन Q1 से ज्यादा दूर तक जाएगा, Q2 को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस तय करेगा। मतलब इस प्रकार से जो पी पॉइंट न्यूट्रल है वो शिफ्ट कर जाएगा किधर, Q2 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का गैप क्या हो जाएगा, इक्वल रहेगा, तभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।